Good morning, Tantra lovers. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner from Kerala. आज का विषय प्रेम और ध्यान के ऊपर है। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, हमारे जो धर्म है वो सबके सब प्रेम के खिलाफ होते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान और प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बट आज का टॉपिक है कि कैसे प्रेम और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लव इज साइलेंस, जॉय, ए ब्लिसफुलनेस बिटवीन टू पर्सन्स। प्रेम क्या है? प्रेम दो व्यक्तियों के मध्य है, दो व्यक्तियों के बीच शांति लेकर आता है, पीस लेकर आता है, जॉय आनंद लेकर आता है, ब्लिसफुलनेस आशीर्वाद लेकर आता है, एंड साइलेंट मौन भी लेकर आता है। जब दो व्यक्ति गहरे प्रेम में होते हैं तो वो मौन एक दूसरे के साथ होना पसंद करते हैं। मेडिटेशन इज द सेम एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस, पीस, ब्लिसफुलनेस, बट अलोन। बट दूसरी तरफ मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? ध्यान भी ये सब चीज़ें लेकर आता है, मौन भी लेकर आता है, साइलेंस, शांति, जॉय, आनंद, ब्लिसफुलनेस, आशीर्वाद भी लेकर आता है। बट एक कमी रह जाती है ध्यान में कि ये सब वो अकेला होता है। प्रेम में दो व्यक्ति होते हैं, मेडिटेशन में सिर्फ वो अकेला व्यक्ति होता है। तो इतना फ़र्क है। बट इफ़ टू मेडिटेटर्स आर इन लव, परंतु तब क्या हो जब दो प्रेमी ध्यान में हो या जो दो ध्यानी व्यक्ति प्रेम में हो। बट इफ़ टू मेडिटेटर्स इन लव, देन थिंग्स कम टू द हाईएस्ट पीक। अगर दो ध्यानी व्यक्ति प्रेम में होती हैं तो चीज़ें हाईएस्ट पीक पर हो जाती हैं, बहुत ऊंचले स्तर पर चली जाती है। अगर दो प्रेमी ध्यानी भी हो तो इफ़ वन मेडिटेटर कैन रीच टू ए सर्टेन पिक इन हिज ब्लिसफुलनेस, जब एक ध्यानी व्यक्ति अपने आप में अकेले में चलकर इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है, इतने आशीर्वादों को ग्रहण कर सकता है, इन हिज साइलेंस टू मेडिटेटर्स हु लव ईच अदर कैन बिकम आर इमेंस स्पोर्ट टू ईच अदर फ्लाइट इनटू द अननोन। तो सोचिए, जब दो ध्यानी व्यक्ति प्रेम में हो तब वो क्या क्या गहराइयाँ छू सकते हैं, तब वो कितने अज्ञात रास्तों पर हाथ पकड़कर चल सकते हैं, कि कितना अज्ञात रहस्य परमात्मा का, इस अस्तित्व का, इस यूनिवर्स का, न जाने क्या क्या ऊंचाइयाँ, क्या क्या गहराइयाँ वो छू सकते हैं। देयर लव कैन बिकम ए नरिशमेंट टू देयर मेडिटेशन। उन दो प्रेमी व्यक्तियों का जो प्रेम है वो नरिशमेंट बन जाता है, वो पोषण बन जाता है ध्यान के लिए। एंड वाइस वर्सा, देयर मेडिटेशन कैन बिकम ए नरिशमेंट टू देयर लव। और इसके विपरीत ध्यान, प्रेम भी, देयर मेडिटेशन, उनका ध्यान भी उनके प्रेम के लिए खाद बन जाता है। देखिए, अगर दो प्रेमी हैं, अगर वो ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान उनके प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाएगा, उनको पोषण देगा। इसी तरह अगर दो ध्यानी व्यक्ति हैं तो उनका प्रेम भी उस ध्यान को गहरा करने में उनकी मदद करेगा। ध्यान और प्रेम दोनों ही खाद बन जाते हैं व्यक्ति की ऊंचाइयों को छूने में। दिस इज द पॉइंट वेयर आई डिफर फ्रॉम ऑल द रिलीजन ऑफ द पास्ट। यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो पूरा संपूर्ण इतिहास रहा है, पूरी हमारी हिस्ट्री रही है, वहाँ पर जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो हमेशा इन दो, जो हमारा धर्म है वो प्रेम और ध्यान के विपरीत है, वो दोनों को अलग अलग करके देखता है। दे हैव मेड लव एंड मेडिटेशन पोलैरिटी, पैरेलल लाइन्स विच मीट नोवेयर। हमारे जो धर्म है, तथाकथित हमारे जो धर्म है, वो हमें सिखाते हैं कि प्रेम और ध्यान दोनों ऐसे चलते हैं, मतलब कभी भी मिल नहीं सकते, वो दोनों समांतर दिशाओं में चलते हैं, वो दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। बट हमारे टॉपिक का विषय ये है कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टू मी
a man of meditation is bound to be immensely loving. कहने का अर्थ ये है कि अगर दो व्यक्ति मेडिटेटिव हों तो उनका प्यार और ज़्यादा गहरा होगा. All his anger is gone. दो ध्यानी व्यक्तियों का अगर वो प्रेम में है तो उनका जो एंगर है, उनका जो क्रोध है वो चला जाएगा. उनके अंदर जो हिंसा है, उनके अंदर जो नफ़रत है, ऑल हिज हेट इज़ गोन, उनके भीतर की नफ़रत भी चली जाएगी. ऑल हिज पॉजेसिवनेस इज़ गॉन. और जो हमारे अंदर अधिकार, आधिपत्य जमाने की एक ललक रहती है भीतर, अगर दो लोग ध्यानी हैं तो वो जो अधिकार की ललक है, वो जो सत्ता है, वो जो मालकियत है, वो भाव भी तिरोहित हो जाएगा. इफ़ ही कांट लव देन हु एल्स कैन लव. और अगर ऐसे धार्मिक, ध्यानी और प्रेमी व्यक्ति प्रेम में ना पड़े तो फिर और कौन प्रेम में होगा, और कौन प्रेम कर सकता है. तो यहाँ बताया गया है कि ध्यान और प्रेम एक दूसरे के पूरक है. जो व्यक्ति ध्यान में है उनके लिए प्रेम भी अनिवार्य है, और दो व्यक्ति अगर प्रेम में हैं तो उनके लिए ध्यान भी अनिवार्य है. एंड ए मैन ऑफ लव कैन गो डीपेस्ट इन मेडिटेशन. और एक प्रेमी व्यक्ति ध्यान में गहरे जा सकता है, बिकॉज लव इज़ आवर हाईएस्ट क्वालिटी. क्योंकि प्रेम मनुष्य का उच्चतम स्तर है, हमारी गुणवत्ता है, प्रेम हमारा स्वभाव है, आवर प्योरेस्ट सेल्फ. और हमारा मतलब प्योर हमारा होना है, पवित्रता है हमारी. आवर परफेक्ट सॉन्ग, वो हमारे लिए एक परफेक्ट संगीत की तरह है. प्रेम हमारे जीवन में, प्रेम हमारा होना है, प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारी उच्चतम अवस्था है. If two singing heart can't meet in deep meditation, then no other meeting is possible. If two singing heart, अगर दो संगीत से भरे हृदय डीप मेडिटेशन में, ध्यान की गहराइयों में नहीं मिल सकते, तो फिर कोई संभावना नहीं बचती कि जो व्यक्ति केवल प्रेम में है वो ध्यान में या फिर वो अपनी गहराइयों को छू सके. यहाँ पर ये समझाया गया है कि अगर दो व्यक्ति जैसे प्रेमी हैं, दो प्रेमी व्यक्ति हैं, और अगर वो ध्यान कर रहे हैं तो वो गहरे जा सकते हैं. इसी तरह अगर दो ध्यानी व्यक्ति हैं, अगर वो प्रेम में हैं तो वो भी अपनी गहराइयों को छू सकते हैं. और बाकी जो सिर्फ और सिर्फ केवल प्रेमी हैं, वो अपनी ऊंचाइयों को, वो अपनी घाटियों को नहीं छू सकते बिना ध्यान के. और ऐसे ही खाली केवल ध्यान करने वाले व्यक्ति भी बिना प्रेम के अपनी गहराइयों को, अपनी घाटियों को और अपने उच्चतम स्तर को नहीं छू सकते. इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. प्रेम भी जीवन में होना चाहिए, ध्यान भी जीवन में होना चाहिए. तभी जीवन का जो संगीत है, जो जीवन की हारमोनी है, वो हमारी सुंदर और खूबसूरत हो पाएगी. In fact, the people who have escaped to the mountains to meditate, एक्चुअली हमारे जो पुराने धर्म थे उनमें व्यक्ति अपना सारा घर बार छोड़कर माउंटेन पर चले जाते थे ध्यान करने, पहाड़ियों पर ध्यान करने के लिए चले जाते थे. थिंक ओनली ऑफ वुमेन इन देयर मेडिटेशन. और जब वो मेडिटेशन करने बैठते थे, ध्यान में होते थे, तो उनके विचार जो थे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आती थी उनकी कल्पनाओं में, उनके विचारों में. They hallucinates can become so real that they start talking to those women. और वो इतने ज़्यादा कल्पनाओं में हो जाते थे औरतों को लेकर कि उनकी कल्पनाएं इतनी ज़्यादा वास्तविक हो जाती थी कि वो कल्पना में ही अपनी कल्पना को वास्तविकता बना लेते थे और औरतों से बात करने लग जाते थे. क्योंकि जिस चीज़ को हम छोड़कर भाग जाते हैं, हम कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते. सीधी सी बात है, हम किसी चीज़ को छोड़कर तभी भागते हैं जब उससे हम भयभीत हो, जब हम डरे हुए हो. तो दूर पहाड़ियों पर बैठे व्यक्ति भी जब अपना संसार या अपना फैमिली, अपना बिलव्ड, अपना प्रेमी छोड़कर चला जाता है,
प्रेम को छोड़ देता है तो भी उसकी यात्रा पूरी नहीं होती बिना प्रेम के। वो वहाँ पर भी मेडिटेशन जहाँ करने गया है वहाँ पर भी वो महिलाओं की कल्पना करता रहता है, उसको महिलाओं के सपने आते रहते हैं, वो महिलाओं से बातें करता रहता है। एंड इन द होल वर्ल्ड पीपल विदाउट मेडिटेशन आर लविंग ईच अदर। हमारे पूरे संसार, हमारा पूरा जगत, सभी आदमी प्रेम में हैं बट विदाउट मेडिटेशन है। प्रेमी तो वो हैं लेकिन वो ध्यानी नहीं है। बट देयर लव डजंट ब्रिंग ए पैराडाइज टू देयर लाइफ। और फिर जब ऐसे व्यक्ति प्रेम में होते हैं जो ध्यान नहीं करते हैं तो वो अपने जीवन में, उनकी लाइफ में स्वर्ग नहीं होता। ऑन द कंट्रेरी इट क्रिएट्स हेल। तो वो अपनी लाइफ में स्वर्ग क्रिएट करने की बजाय नर्क क्रिएट कर लेते हैं। वो हेल में रहते हैं, वो नर्क में रहते हैं। दे आर नोन एज इंटीमेट एनिमीज। और वो प्रेमी की बजाय कि हम उनको प्रेमी कहें, वो एक दूसरे की जो उनकी पहचान है वो शत्रु की हो जाती है, वो दुश्मनों की हो जाती है। एनिमीज हु हैव डिसाइडेड टू लिव टुगेदर। वो ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने एक साथ एक ही छत के नीचे रहना चुना है, क्योंकि बिना ध्यान के प्रेम पंगु है। बिना ध्यान के प्रेम नहीं संभव हो सकता। जो व्यक्ति मेडिटेटिव नहीं है, जो व्यक्ति ध्यानी नहीं है, उनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ छिछला रह जाता है, गहराई में नहीं जा पाता, उनकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। बिना ध्यान के प्रेम पूरा नहीं है, उसकी पूर्णता नहीं है। बिना ध्यान के जब हम प्रेम में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम प्रेम में होते हैं, तो हम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और एक दूसरे के शत्रु होते हैं। My own understanding is that unless love and meditation are almost two sides of the same coin। और यहाँ पर कहा गया है कि मेडिटेशन, ध्यान और लव और प्रेम, ध्यान और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं। We can't create the new man, the new humanity, the new world। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग पोल मानते हैं, ध्यान को और प्रेम को, अगर हम इन दोनों को अलग अलग ध्रुव मानते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मानते हैं, तो सुंदर संसार क्रिएट नहीं हो सकता, एक सुंदर व्यक्तित्व की रचना नहीं हो सकती, ये दुनिया खूबसूरत नहीं हो सकती। डोंट से लव एंड मेडिटेशन आर अपोजिट पोलैरिटी। हमें अपने भीतर से ये नेगेटिव विचार निकाल देना चाहिए कि प्रेम और ध्यान एक दूसरे के विपरीत हैं। दैट इज ए लाई प्रोपगेटेड बाय देयर प्रीस्ट टू डाउन द एज। और हमें सदियों से हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो समझाते आए हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, प्रेम और ध्यान। इट हैज़ डिस्ट्रॉय लवर्स इनटू मिजरेबल लाइव्स। और जब हमें ये सिखाया जाता है पुराने लंबे समय से कि प्यार और ध्यान एक दूसरे के विपरीत है, तब जो प्रेमी होते हैं ना, उनकी स्थिति दयनीय है। आपने देखा होगा हमारे समाज में जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनको कितने लोगों की हिंसा, घृणा सहनी पड़ती है। हालांकि हमारे माँ बाप भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं, ऑनर किलिंग भी कर देते हैं, वो बच्चों को मार भी देते हैं। प्रेम जो धार्मिक देश हैं, जहाँ जो धार्मिक समाज हैं, वो प्रेम के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे में जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो उनको उनकी हिंसा का, घृणा का शिकार होना पड़ता है, उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है दो प्रेमियों की। एंड मेडिटेटर्स इनटू जूसलेस डेजर्ट। और जैसे प्रेमियों की स्थिति बदतर है, उसी तरह जो ध्यानी लोग होते हैं वो भी जूसी लेस होते हैं, उनके जीवन में भी रस नहीं होता, वो डेजर्ट में होते हैं, वो एक सूखे रेगिस्तान में होते हैं, क्योंकि बिना प्रेम के जीवन में कोई रस है ही नहीं अगर हम खाली ध्यान को अपनाते हैं तो। इसलिए प्रेम और ध्यान दोनों चीज़ें होनी चाहिए जीवन में। आई वॉन्ट योर लाइफ टू बी ए गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर समझाया गया है
कि हमारा जो लाइफ है वो एक गार्डन की तरह है, वो एक बगीचे की तरह है, फुल ऑफ फ्रूट्स, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी हों, फल भी हों, जिसमें बहुत सारे फूल भी हों, फुल ऑफ फ्लावर्स, फुल ऑफ जूस, और पूरा रस भी हो हर चीज़ का जीवन में। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हाउ टू क्रिएट ए लविंग मेडिटेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पर फिर कोई सवाल ही नहीं बचता कि प्रेम पूर्ण और ध्यान पूर्ण में संबंध कैसे बनाया जाए। हमारी लाइफ पूरी जूसी होनी चाहिए, रस से पूर्ण होनी चाहिए, और रस और संगीत प्रेम से ही आता है। Why should love disturb your meditation? और यहाँ बताया गया है कि प्रेम हमारे ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करता। अक्सर हमें ये लगता है कि अगर हम प्रेम में पड़ गए तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रेम हमारे ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करता है। इनफैक्ट लव शुड गिव यू द राइट एटमॉस्फेयर। वास्तविकता, सच्चाई तो ये है कि प्रेम हमारे लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर, एक वातावरण बना देता है ध्यान के लिए। द राइट सोइल टू मेडिटेट, वो हमारे लिए ईंधन का काम करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो प्रेम हमारे लिए ईंधन का काम करता है, वो हमारे लिए एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर देता है। And meditation should give you the right fragrance for love to become a treasure, a glory, a vindication. और इसी तरह ध्यान भी हमारे जीवन में सुगंध भर देता है, ताकि प्रेम हमारे लिए एक खजाना हो जाए, एक महिमा हो, उसकी एक ग्लोरी हो, एक आशीर्वाद की तरह बन सके। तो जिस प्रकार प्रेम खाद का काम करता है ध्यान के लिए, उसी प्रकार ध्यान भी प्रेम के लिए खाद का काम करता है, ईंधन का काम करता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। प्रेम और ध्यान दोनों अलग अलग नहीं हैं। जिसके जीवन में इन दोनों का बैलेंस हो गया, उसका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। उसके जीवन में महक आती है, खुशबू आती है, फ्रेगरेंस आती है। अगर हम अकेले प्रेम में होते हैं तो भी प्रेम नहीं टिक पाता। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है सारा समाज। जो दो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेमी हैं, जो ध्यान नहीं करते, उनका जीवन नरक बना हुआ है। वे लवर्स की बजाय वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे महात्मा हैं, उनका जीवन कितना रूखा सूखा है, कितना रेगिस्तान की तरह है। उनके जीवन में प्रेम ही नहीं है, उनके जीवन में करुणा ही नहीं है। वो ऐसे मतलब अकड़े रहते हैं, ऐसे रूखे सूखे होते हैं, जीवन में कोई रस ही नहीं होता, खुशियाँ ही नहीं होती उनके जीवन में, कोई पैरों में घुंघरू ही नहीं बंधे होते, कोई नृत्य नहीं होता, कोई संगीत नहीं होता। उनका रूखा सूखा जैसे रेगिस्तान होता है ना, ऐसा जीवन होता है। तो इसलिए नया मनुष्य, नया संसार, नया समाज, नई दुनिया तभी पैदा होगी जब प्रेम और ध्यान दोनों को स्वीकृति मिलेगी। भले समाज स्वीकृति ना दे, पर ये वीडियो सुन के आप अपने आप को ज़रूर स्वीकृति दें कि अगर आप प्रेम में हैं तो ध्यानी भी बने, और अगर आप ध्यान करते हैं तो प्रेमी भी बने। प्रेम की भी स्वीकृति आपके जीवन में होनी चाहिए। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। और अगर आप लोगों को कैंप ज्वाइन करना है, तंत्र की प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली तंत्र हमें दो प्रेमियों को गहरे में ले जाना सिखाता है। तंत्र एक साधना है। तंत्र आपको मेडिटेशन कराता है, थेरेपी कराता है, ताकि आप लोगों का रिश्ता कैसे गहरा हो सके। वो आपको प्रेम करना भी सिखाता है, बट सिर्फ प्रेम करना नहीं सिखाता, प्रेम को विद अवेयरनेस, विद साक्षी भाव, इसी को मेडिटेशन बोला जाता है, इसी को ध्यान बोला जाता है। कि हम कैसे प्रेम को, कैसे हम ध्यान में कन्वर्ट कर सके, प्रेम को हम अपने जीवन साथी के साथ कैसे हम प्रेम करें, ताकि हमारा वो जो प्रेम है वो पूजा हो जाए, वो ध्यान बन जाए, वो हमें जीवन की ऊंचाइयों को छू सके।
हम अपने प्रेम में पड़ के हम नीचे ना चले जाए, हम अपने प्रेम को इतना महान बना लें कि वो संभोग से समाधि की अवस्था बन जाए। हमारा प्रेमी हमारा दुश्मन ना होकर हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन जाए, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा ना। तो अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए तो भी आप बुकिंग करा सकते हो अपनी। और एक आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना कीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ना, मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आपको कॉल करनी है तो आप अपना सवाल ऑडियो से रख सकते हो, आप अपना सवाल टेक्स्ट मैसेज से रख सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को टाइम दे सकूं। बेवजह आप कॉल करते हो, आप भी डिस्टर्ब होते हो, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, मैं भी आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती और आप लोगों के सवाल भी रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए किसी भी तरह से, सेक्स एजुकेशन हो गया, लाइफ में कोई भी आपके डिस्टर्बेंस है वो हो गया, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पहले मुझे लिख दीजिए, पहले ऑडियो से अपना सवाल लिख दीजिएगा। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।